जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमान भी तुम्हारे सामने आकर झुकेगा, ये आसमान भी तुम्हारे सामने आकर झुकेगा, बस तुम्हारे इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एसके सर हाजिर हो चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हारे फिजिक्स के बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर बचे हैं 2 दिन। तो इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर अगर तुम चाहते हो कि असली तुम्हारा कमबैक हो, तुम्हें भी मालूम है कि अभी जिस स्टेज पर तुमको होना चाहिए था तुम अभी नहीं हो, जो तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल था, जो स्कोर तुम्हारे दिमाग में था कि यार मेरे बोर्ड में कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, वो तुमको अभी नहीं आते हुए दिख रहे। तो इन आखिर के बचे हुए 2 दिनों के अंदर अरे तुम ऐसा क्या उखाड़ सकते हो जो तुम्हारा स्कोर, जो तुम्हारा सपना था, जो हमने वादा करा था कि फिजिक्स के अंदर 70 में से 70 नंबर लेकर आएंगे, यार वो तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तुम्हारा सपना मुझे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, जो तुमने सोचा था वो तुम पा सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीजें हो पाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और सिर्फ देखकर काम नहीं चलेगा, जितनी भी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं, अगर किसी एक भी बच्चे ने उन बातों को 100% फॉलो कर लिया तो जितना स्कोर, जो रिजल्ट तुम्हारा, जो नंबर तुम्हारे आ सकते थे बोर्ड के एग्जाम में, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उससे ज्यादा नंबर तुम लेकर आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्या अभी भी 70 में से 70 नंबर लेकर आए जा सकते हैं इन आखिर के बचे हुए 2 दिनों के अंदर फिजिक्स के अंदर। क्या इन 48 घंटों के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब 48 घंटों के अंदर तुम 48 में से 48 घंटे भी अगर पढ़ लोगे तो ये गारंटी है कि तुम 70 में से 70 नंबर शायद नहीं लेकर आ पाओ। तो अब हार्ड वर्क करने का समय है ही नहीं। अब आखिर के बचे हुए 2 दिनों के अंदर तुमको सिर्फ और सिर्फ करना है तो वो स्मार्ट वर्क करना है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर वो सारी की सारी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। और इस चैनल के ऊपर इतनी शानदार, इतनी यूजफुल चीजें इन 2 दिनों के अंदर मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं कि अगर एक भी बात तुम्हारी मिस हो जाए तो शायद तुम्हारे नंबर वो नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए थे। तो वो अगर चाहते हो कि मिस ना हो तो हर एक बच्चा अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं तुमसे ये चाहता हूं कि जो भी मैं तुम लोगों के लिए प्लान मैंने किया है, कोई भी एक भी बात तुमसे मिस ना हो जाए। उसके लिए बस तुमको करना यह है कि इस चैनल पर हर एक बच्चा ये सब्सक्राइब हो जाओ भाई साहब। अगर नहीं हो पाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि आगे आने वाली वीडियो तुम तक पहुंचेगी। ये वीडियो अगर तुक्के में पहुंच गई है तो तुमको इस वीडियो को पूरा आखिर तक लगाना है और तुमको पता चल जाएगा कि कितना फायदा तुमको इस वीडियो से होने वाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम इस वीडियो को पर एग्जामिनेशन के बाद कमेंट करके जाओगे कि सर आपके ये सेशन देखा था, और अगर नहीं देखा होता तो शायद इतने अच्छे नंबर हमारे नहीं आ रहे होते। अब सीधा मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट फिगर के ऊपर बात करूंगा, क्या अचीवेबल है या नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये बात, ये सच, ये भले ही कड़वा हो यार, लेकिन वो है ना कि सच तो कड़वा होता है लेकिन सच तो सच ही होता है, तो वो तुमको मानना पड़ेगा। कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स में, अगर आज उसका एग्जाम ले लिया जाए तो अगर वो 55 से 60 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहा है तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर मैं तुमको 70 अचीव करवा सकता हूं। जी हां, लेकिन अगर कोई बच्चा 45 से 50 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहा है तो भी मैं वादा करता हूं कि बच्चे तेरे मार्क्स 65 प्लस तो अभी भी पॉसिबल हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिनके शायद 30 से 40 नंबर आए। अब वो 30 से 40 नंबर, तुम में से मुझे मालूम है कि वो भी तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि यार सर पास ही हो जाए, 70 में से सर 40 भी छोड़ो, सर हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए, सर 23 नंबर ही हमारे आ जाए। क्या हो सकता है? क्या इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर कोई बच्चा इतना कर सकता है कि वो इतना अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ जाए कि वो एटलीस्ट पास तो हो जाए, और जो एटलीस्ट बस पास होने वाला था किनारे पर, वो इतना कर ले कि उसका भाई 75% क्राइटेरिया, जो आगे जितने भी तुम कॉलेज के अंदर जब एडमिशन में जाओगे, एडमिशन लेने के लिए जाओगे, तो हर जगह कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग 70 या 75% तो तुमसे मांगते ही मांगते हैं, तो वो क्राइटेरिया तुम्हारा अचीव हो जाए। क्या वो तुम कर सकते हो? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में तुम सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, तो आखिर तक देखिएगा जरा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई, आखिर के 2 दिनों में हर एक बच्चे का जो चाहता है कि बेस्ट अपना
आउटपुट लेकर आए तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यार तुमको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि भाई अब जो पूरे साल में तुमने मेहनत नहीं करी, जो वक्त गुजार दिया, जो टाइम निकाल दिया, अब तुम आखिर के 2 दिनों के अंदर कितनी भी टेंशन ले लो, वो वक्त वापस तो नहीं आएगा, वो वापस तो नहीं आ सकता। तो भैया पैनिक नहीं होना, अब जो होना था सो हो गया, जो तुम्हारे हाथ में है अब तुम्हारा फोकस उस पर होना चाहिए। जो ये जो 2 दिन बचे हैं तुम्हारा फोकस उस पर होना चाहिए, तो पैनिक नहीं होना। डोंट स्टार्ट न्यू बुक्स, भैया आप कुछ नया नहीं पढ़ना किसी भी बच्चे को कि सर मैं ये वाली बुक ले लूं वो वाली बुक ले लूं, कुछ नया करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त बचा ही नहीं है तुम्हारे पास, है ना। और कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कोई सी भी सर बुक ले आऊंगा, मैं ये वाली बुक ले आऊंगा, ये वाली बुक ले आऊंगा, सर इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगा लूं, क्या मेरे नंबर आ जाएंगे अच्छे? मेरे प्यारे अभी कुछ नहीं करना। तो करना क्या है, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो करना है। अगर जो मैं बोलता हूं अगर वो तुम करने के लिए तैयार हो, तो फिर जो नंबर तुम बोलोगे वो नंबर मैं तुमको दिलाने के लिए तैयार हूं। क्या वादा करते हो? तो अगर वादा करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा लिखे कि हां सर मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर जितना आता है वो अच्छे से रिवीजन करना है, और जिसको नहीं आता तो उसको वो बातें पढ़नी है कि जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से डेरिवेशन लिखनी है, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तुमको प्रेजेंटेशन आना चाहिए। बोर्ड में मैं बता रहा हूं कि ज्यादा नंबर उसके नहीं आते जिसको ज्यादा आता है, बोर्ड में ज्यादा नंबर उसके आते हैं जिसको वो टॉपिक आता है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था और उसको लिखने का तरीका आता है। मैंने कई टॉपर्स को देखा है कि बोर्ड में बेकार नंबर आते हैं, और कई एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है कि बोर्ड के अंदर 70 में से 70 नंबर लेकर आते हैं। और वो कैसे लेकर आएंगे, इस वीडियो में सारी बातें मैं तुमको अभी इस एक वीडियो के अंदर सारी बातें पता चल जाएंगी। एक सबसे बड़ा मिथ, एक सबसे बड़ा हर एक बच्चा जिसको फॉलो करता है वो ये, क्या सर हम पुराने 5 साल के, सर हम क्या पुराने 10 साल के पीवाईक्यूज लगा लेंगे तो हमारे 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं अगर कोई भी बंदा ऐसा है, कोई भी भले टीचर ऐसा है कि अगर वो तुमसे ये कह रहा है कि सिर्फ पीवाईक्यू कर ले और तेरे नंबर फुल आ जाएंगे, तो मैं बता रहा हूं वो झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जी हां, मैं ये बात जो बोल रहा हूं इसको सुनकर तुमको शायद थोड़ा अच्छा सा ना लगे, लेकिन मैं बात वही बोलूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी और जो सच होगी। कैसे मैं कह पा रहा हूं सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, लेकिन क्या पीवाईक्यू नहीं करना चाहिए? जरा तुम डेटा को देखो, पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स को देखो, रिसर्च करके जो मैं चीज लेकर आया वो देखो क्या कहती है। वो ये कहती है अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% ऑफ द क्वेश्चन सीबीएसई के क्लास 12 के फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये देखे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। कितने परसेंट लिखा है? 25 से 30% लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन था एज इट इज आ जाएगा, है ना। वाइल वर्ड टू वर्ड रिपीटिशन बहुत ही रेयर है, आते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम रखा हुआ होगा, जो 2025 में था वो 26 में होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन हां कॉन्सेप्ट हो जाए, डेरिवेशन हो जाए, न्यूमेरिकल का पैटर्न हो जाए, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो यह देखा जाएगा कि अगर कोई भी बच्चा पुराने 10 साल के पीवाईक्यूज कर ले, कितने पुराने 10 साल के, 5 इनफ नहीं है, पुराने अगर 10 साल के सारे पीवाईक्यू घोल के पी जाए, कि अगर उन 10 साल के पीवाईक्यू में से कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो अच्छे से लिख कर आएगा, इस तरीके से कि उसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर ऐसा कर ले तो हां मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी बच्चा 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकता है सिर्फ पीवाईक्यू से। फुल नहीं आएंगे, 70 में से 70 नहीं आएंगे, 35 से 40 मार्क्स 2026 की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम इतना स्कोर कर पाएगा, विच इज नॉट बैड। अरे जो बच्चा फेल होने वाला है उसके लिए तो बहुत है ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहां पर तो 35 से 40 नंबर लेकर आ सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या लगा लिए पुराने 10 साल के पीवाईक्यू सारे? 10 साल के पुराने पीवाईक्यू सब लगा लिए? और लगाना नहीं, उन 10 साल के पीवाईक्यू में से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन तुमको दूं, क्या तुम ये गारंटी से कह सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आओगे, कि कोई भी कीवर्ड मिस नहीं करोगे, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करोगे और नंबर पूरे मिलेंगे? शायद तुमको ये लगे कि शायद सर मुश्किल है ऐसा कहना, तो और 2 दिन बचे हैं, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो आज पूरे दिन, अभी जब मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं रात हो रही है, रात के 8 बज रहे हैं,
आज सुबह 8 बजे से मैं लगा हुआ था तुम्हारे लिए पुराने 10 सालों में से ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखता है पुराने 10 सालों में। और उन सारे के सारे क्वेश्चन को जोड़ के एक मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ तैयार करी थी तुम्हारे लिए, लगभग 150 क्वेश्चन की पीडीएफ। पुराने 10 साल के अगर तुम पीवाईक्यू नहीं कर पाए हो तो मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने पुराने 10 साल की पीवाईक्यू करे उसकी मेहनत और जिस बच्चे ने वो जो 150 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करी है उसकी मेहनत बहुत कम है, लेकिन हाँ आउटपुट सेम मिलेगा। तो इसके लिए मैंने पूरी मेहनत सुबह से लेकर अब तक करी है। अब जब ये चीज मैंने अपनी, ये जो हमारी पूरी यूट्यूब टीम है तुम जानते हो गए ना वेदांतों की, ये चीज जब मैंने दी तो लोगों ने बोला सर आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है, आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया सर, हम इसको सेल करेंगे, सर हम इसको बेचेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? बोले सर हाँ इसको हम बेचेंगे। मैंने कहा कितने का? बोले सर हम कम से कम इस पीडीएफ का चार्ज 100 रुपीज रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सर आप इतनी मेहनत आपने सुबह से लेकर अब तक करी है तो वो मेहनत जो है वो बेवजह बच्चे उसको हल्के मिले, तो हम इसको 100 रुपीज पर है ना बच्चे को हम बेचेंगे एज अ प्रोडक्ट के तौर पे। मैंने कहा सर यार ये बात तो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ये सोच के मैंने नहीं डिजाइन किया था ये पूरा का पूरा पीडीएफ। तो बोले कि सर चलो ठीक है हम और कम कर देते हैं, हम 49 रुपीज कर देते थे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई उन 150 क्वेश्चन को पूरा एडिट करने में, टाइप करने में पूरी टीम की भी मेहनत लगी है ना। मैंने सोचा कि नहीं सर मैं ऐसे भी नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई दूंगा तो मैं बच्चों को फ्री में दूंगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो सीरियस है। पुराने 10 साल के पीवाईक्यूज ना करके तुम ये सिर्फ 150 क्वेश्चन कर लो, तो इतना आसान मैंने तुम्हारा काम करा दिया। और ये करना ही करना है हर एक बच्चे को। अगर इतना कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि 35 से 40 नंबर तो इतना करके आ जाएंगे। लेकिन अब करना तुमको क्या है? अगर तुम चाहते हो कि वो पीडीएफ 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिससे मैं गारंटी से कह सकता हूं इतने क्वेश्चन रखे हुए होंगे कि अगर तुम सब अच्छे से कर लो तो 35 से 40 नंबर बच्चा बना सकता है उन क्वेश्चन को करके, तो वो पीडीएफ तुमको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अभी नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब मैं भी तो देखूं ना कि यार बच्चे एक्चुअल में सीरियस है भी या नहीं। तो जितने बच्चे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और पहले सब्सक्राइब कर रखे होंगे, दो बातें हैं, अगर जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं अगर वो चैनल पर सब्सक्राइब हो जाते हैं, मतलब वो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, मेरे वो बच्चे हैं जिनके लिए मैं पूरी जान रातों की नींद एक करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो बच्चे के लिए ही ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि उनका स्कोर अच्छा हो, है ना, सबके लिए तो नहीं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर रखे हैं वो। दूसरा, जो बच्चा कमेंट करेगा इस वीडियो को पर कि सर वी वांट 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पीडीएफ, है ना, क्या कमेंट करना है? क्या? यस, वी वांट 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, 150 पीवाईक्यूज पीडीएफ, बस इतना सा कमेंट कर लो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी। देखो यार मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं, मैं तो एज इट इज लाकेट दे देता ना, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जिनसे अब मैंने लड़ा है तुम्हारे लिए कि वो पैसों में देना चाह रहे थे और मैं तुमको फ्री में दिलवा रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं उनको दिखा तो सकूं कि यार जिन बच्चों को मैं दे रहा हूं वो वाकई में हकदार हैं और मेरा डिसीजन सही है। तो एटलीस्ट मैं ये तो चाहूंगा कि बच्चा जो सीरियस है वो मुझे दिखे तो कि एक्चुअल में चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर नहीं कमेंट करोगे तो भाई नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूं, है ना, वो आगे कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट में बेचे देंगे उसको। क्लियर? तो हर एक बच्चा कमेंट कर ले वी वांट 150 पीवाईक्यूज पीडीएफ। अब कितने कमेंट आने चाहिए इस वीडियो पर वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने आने चाहिए कि इतने बच्चों के कमेंट हो कि मैं ये कह सकूं कि भाई देख लो इतने बच्चे हैं जो मांग रहे हैं, फटाफट दे दो। ठीक है, तो जल्द से जल्द हर बच्चा कमेंट कर दे। तो मतलब एक सर्टेन नंबर है मेरे दिमाग में जो मुझे लगता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कमेंट कर दी तो मैं फौरन उसी टाइम मैं इस वीडियो के पहले कमेंट के अंदर वो सेशन की पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, जिसको हर एक बच्चा डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो हो गया कि सर हमने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 70 में से 70 नंबर चाहिए तो सिर्फ पीवाईक्यू से इनफ नहीं होंगे, तुमको हर एक बात को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा तुम्हारी क्लास 12 का हर एक चैप्टर वाइज वेटेज मैंने लिखा है ताकि तुमको पता रहे और तुम चेक कर लो कि भाई इन सारे के सारे चैप्टर से जो जो चैप्टर तुमको अच्छे से आता है कितने नंबर की तुम्हारी तैयारी हो चुकी है ना। अब कोई कहता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अच्छे से कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, तो ले भाई 16 नंबर की तैयारी हो गई। कोई कहता है सर मॉडर्न फिजिक्स हमने अच्छे से कर लिया, ये पूरा का पूरा, तो भैया ये लगभग कितना हो गया 19 नंबर की, है ना, जितने भी फिलहाल होंगे ये 12 प्लस 8 19। तो इस टाइप से आप तुम टोटल भी कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है जिससे कम क्वेश्चन आएंगे, चाहो तो तुम उसको स्किप कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि पास हो जाए तो पीवाईक्यूज तो करने हैं, लेकिन वो पीवाईक्यूज तभी तो समझ पाओगे जब तुमको आती होगी थ्योरी। तो हर एक बच्चे को मतलब ये अगर नहीं किया तो पास भी नहीं हो पाएगा, गारंटी से कह रहा हूं। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म ये वाला सेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वाला पूरा चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लिया ये वाला, और साथ में सेमीकंडक्टर, ये 4 एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यार मॉडर्न फिजिक्स में चलो 2-3 चैप्टर आ गए, 5 या 6 चैप्टर भी अगर हैं तो तुम इतना भी तो कर ही सकते हो 2 दिनों में। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो 36 नंबर तो हो गए। मतलब तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर होने से पहले तुम ये बात दिमाग में लेकर जाओगे कि भाई मैं आज पास तो होने वाला हूं, फेल तो नहीं हो सकता, है ना। और अगर कोई बच्चा और थोड़ा सा अगर तैयारी कर रखी है तो ऑप्टिक्स और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर ले तो भाई टोटल तुम्हारे 24 नंबर और तो 36 ये 24 ये टोटल 60 नंबर की तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब इन सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर को कैसे कवर करा जाए? अगर तुम खुद से पढ़ने बैठोगे क्या गारंटी है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से वो टॉपिक पढ़ लोगे जो ही तुमसे पूछा जाएगा? मुझे नहीं लगता शायद इतना तुम कर पाओगे। तो जितने भी बच्चे अगर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तुमको बता दूं कि ये ऑलरेडी इसको कैसे कवर करना है, मतलब पढ़ लिया और पढ़ के इतने नंबर तय हो गए, ये अगर तुम चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर महामैराथन सेशन लेकर आ चुका था, है ना। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये मैंने पूरा का पूरा मूविंग चार्जेस का, ये मॉडर्न फिजिक्स से सेमीकंडक्टर तक, ये तीनों महामैराथन सेशन इसी चैनल पर डाल रखे। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर तुम पहले भी अगर सब्सक्राइब कर रखा होता तो ये सेशन तुमने लगा लिए होते। अगर किसी ने नहीं लगाए तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मौका है, इसको 2x पे करके एटलीस्ट लगा लेना, छोड़ना मत। ये तीनों सेशन मिला के किसी भी बच्चे को 60 नंबर फिजिक्स के अंदर आराम से देकर जा सकते हैं। मुझे जरा ईमानदारी से बताओ तुम में से ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ये मेरे तीनों सेशन लगाए? जिस बच्चे ने तीनों सेशन लगाए हैं ना, लिखो जरा कमेंट बॉक्स में कि सर तीनों मकसद पूरे करे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चों ने लगाए। लिखना जरा कमेंट में कि सर तीनों मकसद पूरे करे हैं। हमारा हर एक सेशन का हमने टाइटल दिया था मकसद। ठीक है, अब आगे देखो, तो अब 70 में से 70 नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि अगर तुमने कम भी पढ़ा है तो कम पढ़ के भी मैक्सिमम आउटपुट मिले? तो वो है मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम पेपर के अंदर आंसर लिखोगे तो आंसर ऐसे लिखना कि सबसे पहले उसके अंदर फॉर्मूला आना चाहिए, उस फॉर्मूले का नाम आना चाहिए, है ना। जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है तो लिखना बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला, और फिर उस लेंस मेकर फॉर्मूला को पुट करना, फिर जो वैल्यूज दे रखी हो वो रखना, फिर अप्लाई करके फिर आंसर निकालना। अगर डायरेक्ट निकाल दोगे एकदम से तो भाई तुम्हें जितना भी आता हो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, वैल्यूज को क्लियरली सब्स्टिट्यूट करो। जितना साफ साफ लिखोगे, जितनी काटा पीटी कम करोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितने भी तुम्हारे आंसर आएंगे उनको बॉक्स में करोगे ताकि क्लियरली एग्जामिनर को विजिबल हो कि आंसर क्या है। ये सारी की सारी चीजें तुमको कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारा आंसर आएगा यूनिट अगर नहीं लिखी है तो नंबर कटने तय हैं, भले आंसर तुम्हारा कितना भी सही हो। डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, पेंसिल और स्केल का यूज करना है, नीट और क्लीन डायग्राम बनाने हैं, लेबल डायग्राम बनाने, जितना ज्यादा उसकी लेबलिंग कर पाओ उतनी अच्छी बात है ना। और प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना है। अगर तुमने जितना भी पढ़ा है, अगर तुम एज इट इज एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो, बस इन बातों को ध्यान में रखते हो जो मैंने 5-6 बताई हैं। मैं बता रहा हूं इजिली 5 से 8 नंबर तुम्हें ज्यादा मिलेंगे बाकी बच्चे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। डेरिवेशन से भाई कोई भी बच्चा 20 से 25 नंबर डेरिवेशन से कर सकता है। बहुत सारी डेरिवेशन में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने इसी चैनल के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला सेशन भी लिया था कि कौन कौन से डेरिवेशन से ही
आएंगी, उन्हीं में से आएंगी, उससे बाहर से नहीं आएंगी। तो उसको देख लेना। और उनमें से भी मैंने 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकाली है, जो अगर तुम कोई भी डेरिवेशन नहीं करके जा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो करके चले जाना। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और उसका टॉर्क जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन जिसमें रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकलवाते हैं, पढ़ाया है मैंने, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंस मेकर फॉर्मूला, इतना तो एटलीस्ट कर ही लेना। इनमें से एक भी डेरिवेशन आएगी 3 या 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। समझ रहे हो? बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि भाई यूनिट्स को इग्नोर कर देना, बता दिया, फॉर्मूला नहीं लिखना, आंसर को बेवजह, अगर कोई गलती हो भी गई, मिस्टेक भी हो गई ना, सिर्फ एक लाइन से ऐसे कट कर दो, उसको काट काट के उसका कीमा नहीं बनाना भाई, ठीक है? डायग्राम बनाने हैं। और एग्जामिनेशन से जिस दिन तुम्हारा 20 को पेपर है, रात को 3 बजे तक बैठ के नहीं पढ़ना, नींद पूरी लेनी है। तो जितना भी पढ़ना है बता दिया, आज या फिर कल में ना 19 या 18 को ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो 5 नंबर और तुम ऐड कर लो। अब लास्ट में यह है तुम सभी बच्चों के लिए सरप्राइज गिफ्ट। आखिरी वो ऐसा सेशन जो अकेला इतना अपने अंदर वैल्यू और औकात रखता है कि किसी भी बच्चे को 0 से उठाकर 70 तक पहुंचा सकता है। बस मैटर करता है कि तुम इसको कितने अच्छे तरीके से लगाते हो। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर मैं लेकर आ रहा हूं फिजिक्स का महा रिवीजन वाला सेशन, जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, वो भी एग्जाम से एक दिन पहले, दैट इज ऑन 19th Feb। आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूं। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अब हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि इसी चैनल पर जब तुम जाओगे लाइव वाले सेक्शन के अंदर, जैसे कि ये मैंने खोला, तो तुमको ये फिजिक्स का महा रिवीजन वाला सेशन दिख जाएगा। हर एक बच्चा अभी फौरन इस वीडियो को खोलोगे, और इस वीडियो को खोलते ही इसका सबसे पहले ये लाइक वाला बटन दबाना है और नोटिफाई मी वाला बटन दबाना है। ये अगर कोई करके चला जाएगा ना, मैं बता रहा हूं, ये वो सेशन होने वाला है। मैटर नहीं करता कोई कितना भी तुर्रम खा पढ़ा रहा हो, मैं बता रहा हूं ये वो सेशन होने वाला है जिसमें तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर कोई एक ऐसा सेशन होगा यूट्यूब पर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर रखे होंगे, तो ये वो वाला सेशन होगा। कंपेयर कर लेना, ये वो सेशन होने वाला है। तो ये मिस हो जाएगा अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी होगी, लाइक नहीं करा होगा। तो सारे के सारे बच्चे अभी जाके इसको कर लो, ठीक है मेरे प्यारो? तो बस तैयारी अब पूरी हो चुकी है, और मैं लास्ट में तुमको जाते जाते यार यही बोलूंगा कि आखिर के 2 दिनों के अंदर तुम भैया परफेक्ट तो नहीं बन सकते, और परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो जितने नंबर आ सकते हैं उतने भी नहीं आएंगे। तो क्या करना है? एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है? तो अगर एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन और स्मार्ट रिवीजन जो मैं तुमको करवा रहा हूं, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा तो तुम्हारे फिजिक्स में 70 में से 70 नंबर अभी भी आ सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर मैं साथ में लाइव तो ये आएगा ही आएगा, फाइनल रिवीजन वाला सेशन मैं रिकॉर्ड करके भी अलग से रातों को जाग जाके तुम्हारे लिए कुछ छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा, जैसे कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, टॉप 10 मोस्ट। भाई मैंने 150 पीवाईक्यू दे दिए, उनमें से भी कौन से ऐसे 10 पीवाईक्यू हैं जिसमें से गारंटी है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। सिर्फ 10 पीवाईक्यू, छोटी सी वीडियो अगर देख ली तो तुम चेक कर लोगे टेस्ट के तौर पे, है ना? असर्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, वो भी मैं इस वीडियो मतलब इस चैनल पर डालता रहूंगा, वीडियो वाले सेक्शन में तुमको मिलेंगे। और वो कब आएंगे? कभी भी आ जाएंगे, जैसे जैसे रिकॉर्ड करते जाऊंगा, डालता जाऊंगा, है ना? मोस्ट प्रोबेबली 19 फेब को ही ये आएंगे। तो अगर फिर वो ये बात है कि अगर चैनल पर सब्सक्राइब तुम नहीं कर रखे होगे तो वो तो तुम तक पहुंचेगी नहीं वीडियो, ठीक है? जिस तक पहुंच जाएगी उसके उस छोटी सी वीडियो से 8 से 10 नंबर तो एड ऑन हो ही जाएंगे, जो भी स्कोर आ रहा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, ये बंदा पूरे जोश और जुनून के साथ आग बबूला हुआ है, मेरा अंदर से खून खोल रहा है कि बस कैसे भी करके हर एक बच्चे का सपना मैं पूरा करा दूं। बस तुम्हारा खून खोलना चाहिए, तुम्हारे सपने जो तुमने देखे थे कि हाँ यार नंबर पूरे लेकर आएंगे, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे उम्मीद आस लगा के रखी है कि मेरा बच्चा बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आएगा, उन पर पानी नहीं फेरने देना है,
तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? तो मिलते हैं अगले सेशन में 19 फेब को महा फाइनल रिवीजन सेशन के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।